अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं और मुंतखब होते ही उन्होंने अपना 5 साला प्लान जो है वो भी जारी कर दिया है कि 5 साल में वो क्या करेंगी, जिसके अंदर गरीब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है और स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि गरीब की उजरत जो है वो बढ़ाई जाएगी और महंगाई को कम किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी और साथ साथ उनकी जो पढ़ाई है उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो पैसा खर्च करेगी। आज हम इसी हवाले से लोगों की राय जानेंगे कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपने इन 5 साला प्लान के ऊपर अमल दरामद कर पाएंगी और किस तरह कर पाएंगी, जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा कि गरीब की उजरत के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा ने 5 साला प्लान जो है वो दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर प्लान तो इनका बहुत अच्छा था, लेकिन इस पर अमल हो तो फिर है ना सर, बातों से तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे तो वो शहबाज शरीफ साहब का वो लफ्ज़ याद है कि मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता कराऊंगा। अगर ये करेंगे तो सर इनके लिए अच्छी है, हुकूमत चलेगी। और अगर ये इन्होंने 100 दिन में अगर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो मेरा अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि ये हुकूमत चलेगी। बाकी निज़ाम को संभालते संभालते टाइम तो लगेगा सर। एक मेरा अपना सर एक पासपोर्ट मैंने बनने के लिए दिया है, 15 दिन के टाइम के बाद आज तीसरा महीना है, अभी तक नहीं मिला सर। ये अच्छा, मरीम नवाज़ से आपको क्या तवक्कुआत हैं? ये तो पुराने सर ये तवक्कुआत हैं कि वो कुछ करेंगी, क्योंकि उनका ज़हन अच्छा है। जो उनकी मैंने पहली तकरीर सुनी है ना का इसमें हाल में, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर ये कारामद रहेंगी और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर नहीं होगा तो सर सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये बताएं कि महंगाई पे किस तरीके से वो काबू पा सकती हैं, क्या इकदाम उठाएंगे? महंगाई से सर इकदाम ये कर सकती हैं बशर्ते IMF इसमें इन्वॉल्व ना हो। सर आज अभी वो उन्होंने काला हल उठाया, आज उन्होंने 7 रुपये बिजली बढ़ा दिए, तो क्या करेंगे गरीब, ये बताएं। उन्होंने वादा तो किया कि 300 यूनिट बिजली महंगी करेंगे वही सर। अब अगर करेंगे तो नज़र आएगा तो फिर है ना सर। ये उसका टेलर तो आज आ गया सर, ये चीज़ है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे सर। आ गया चले जी, उम्मीद है कि लोग जो हैं वो इस वक्त करेंगे। जी बताएं जी, क्या कहेंगे आप कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त मुंतखब हो चुकी हैं और उन्होंने 5 साला प्लान दिया, क्या कहेंगे? अच्छा जी सर, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला कह रहा है सूत मत लो, सूत लेने वाला कसारे में जाएगा। ये हमारा मुल्क सूत पे नहीं चल रहा, ये अंग्रेज़ों के आगे जाके झुकते हैं। हो मुसलमान जाके अंग्रेज़ों के आगे झुके, क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है इनको? अब ये मरीम नवाज या नवाज शरीफ या इमरान खान जो भी है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं हक की बात करूँगा। इन पे किसी पे भरोसा नहीं है। कल के दिहाड़े पीपल पार्टी ये एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है, वो उसको ज़ेर करने के लिए जो आया था बिल पाड़ रहा था, उसके दौर में भी 250 रुपये किलो टमाटर बिके है, प्याज बिकी है। इस मुल्क में जो भी चीज़ महंगाई होती है कोई भी इधर नहीं आया। मेरे हिसाब से ये सब हुक्मरान अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ठीक है, इनको हिदायत नहीं आती, आज फिर मेल जोड़ करके आगे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अब तो प्लान ये दिया है कि वो गरीब की उजरत भी बढ़ाएंगी, तो आप इस पे क्या करेंगे? भाई ये सुनते सुनते मेरे चिट्टे आ गए। आज तक तो कोई भी ऐसा नहीं आया जो उजरत बढ़ाए। मजदूर की मजदूरी उधर है, हर चीज़ महंगी है, उसमें जो अवाम है ना वो भी मुलव्वस है। ये जो हुक्मरान बैठे थे निगरान, इन्होंने 14 रुपये कम किया था तेल, किसी दुकानदार ने रेट कम किया है, किसी ट्रैफिक वाले ने, किसी ट्रांसपोर्ट ने कम किया है। जब 10 रुपये बढ़ते हैं तो ये हर चीज़ महंगी कर देते हैं। इसमें हम सब मुलव्वस हैं, किसी के अंदर कोई गैरत नहीं है। हम मुसलमान हो के एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर ये बना रहे हैं हमें, हैं? कल के दिहाड़े लड़ रहे थे, आज तुम आगे आ गए हो, दोनों इकट्ठे हो गए हो, मैं सदर मैं वजीर आजम। ये पागल लोग हैं, हमें पागल कर देंगे, ये तो हमारे सामने भी ना आए। हाँ जी, ये बताएं जी, आप क्या कहेंगे कि उजरत बढ़ाई जा रही है, स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा रहा है? भाई मैं तो यही कहूँगा कि हमें इमरान खान से इतनी नफरत थी हद से ज़्यादा, उसने आते ही महंगाई कर दी, लोगों का जीना दोभर कर दिया। उसके बाद आया शहबाज शरीफ, 15 महीने के अंदर उसने हमें नवाज़ शरीफ के वोटर सपोर्टर, नवाज़ शरीफ अब फिर नहीं आ रहा, अब वो मरीम को ले आ रहा है और शहबाज शरीफ को ले आ। ये सब चोर है। नवाज़ शरीफ पीछे डोरे हिला रहा है, वो तमाशा देख रहा है, मगर इनसे कुछ नहीं होना, ये सारे तमाशा बनाई खड़े हैं। आप क्या कहेंगे?
हमारे लिए कोई भी आए, हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा करें, महंगाई को कंट्रोल करें और बिल्कुल ही नहायत कमज़ोर जो लोग हैं उनकी है ना मदद करें। हाँ, बिजली के बिल मार रहे हैं। 300 यूनिट बिजली जो है वो अब मुफ्त दी जाएगी, ये तो अभी मरियम कह नवाज रहे ने हैं कहा। ना, कह रहे हैं, जब करेंगे असल तो अमल पर होगा ना, असल तो अभी कहने और करने में बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, अवाम जो है वो ऐसा कह रही है कि इम्प्लीमेंट किया जाए और मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये रमजान शरीफ आ रहा है ना, महंगाई ज़्यादा होगी, ठीक है, ख़ासकर फ्रूट महंगा होगा। मेरी आवाम से है कि 5-6 रोज़े फ्रूट ना खाना। मैं फ्रूट का काम करता हूँ, ये मंडी वाले बहुत तेज़ करते हैं काम। फ्रूट खाना नहीं है, उससे पहले ले लो, 2 दिन पहले फ्रूट नहीं खाना, 5 रोज़ तक नहीं खाना। उन्होंने कल ये भी बताया है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज भी दिया जाएगा, रमज़ान बाजार भी लगाया फ्रूट वाला कोई पैकेज नहीं है, ये अपनी मर्जी करते हैं मंडी वाले। कमिश्नर खा जाते हैं जो हाँ, पैकेज उन्हें मिलता है। नहीं तो पहले भी रमज़ान आया करता था और रमज़ान के अंदर जो है वो अगर जो आवाम ना खाए तो रोज़ नहीं खुलेगा, रोज़ खुलता है। 5 दिन ना खाओ, उसके बाद नीचे आ जाएगा काम। 5 दिन ये फ्रूट ना खाओ, कोई मरता नहीं बंदा। इसको नीचे लाना ना, 5 दिन फ्रूट ना खाओ, 5 रोज तक फ्रूट ना खाओ, ये मेरा पैगाम है बस। अच्छा जी, सस्ती रोटी दी जाएगी और सस्ता आटा भी फराहम किया जाएगा, क्या कहेंगे? ये इसके बारे में यही देखो, जो भी आता है ना वो कहता है। अब जैसे मरियम को इन्होंने वज़ीर आला बना दिया, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा करे। अगर ये कह रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे इनको जो कह रहे हैं वही इनके दिल में आ जाए और मुल्क के लिए अच्छा कर दें। हम तो ये कहते हैं मुल्क के लिए जो भी आए वो ये करे जो वो आवाम चाहती है, आवाम को पैकेज दे दवाइयों का। अब देखो इन्होंने 7 रुपये कुछ पैसे यूनिट महंगा कर दिया है। मेरा तो बिजली के बारे में भी यही है कि है ना, ये बिजली के यूनिट भी कम किए जाएँ। जैसे उसने कहा था बिलावल भुट्टो ने, हम हर घर को जो है ना 300 यूनिट फराहम। ये बताएं, आपने कल मरियम नवाज़ की तकरीर सुनी है? जी जी सुनिए। उस तकरीर के अंदर उन्होंने यही अपना 5 साला प्लान दिया है कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगी। तो मुझे आप ये बताएं कि वो आप ही के कहे मुताबिक 5 साला प्लान जो वो लेकर आई हैं, वो उन्होंने उसमें चीज़ें ही शामिल की हैं? उम्मीदें तो यही हैं कि होगा, उम्मीद तो यही है जो वो कह रही हैं होगा। हम भी यही चाह रहे हैं, हम भी दुआ करेंगे जो उन्होंने कहा है वो हो जाए। 5 साला प्लान जो है उनका हो जाए, जैसे हुक्मरान के लिए हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, आप क्या कहोगे? 20 साल हो गया, मैंने कहा है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, अब क्या करेंगे? ये खाक सारा टब्बर चोर है बस। देखें, मरियम नवाज़ जो है वो अपने एक नए विजन के साथ आई हैं और उन्होंने यही कहा है कि मैं जो नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए उनको मैं एम्पावर करूंगी, उनके लिए स्कॉलरशिप्स दूंगी, मुफ्त में वो बाहर जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। नहीं नहीं, ये 20 साल में कुछ नहीं दे सके तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं? जी, कौन सी क्लास में? 10th में। अब मुझे एक बात बताएं, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनिवर्सिटी में अगर आप आला नंबर लेते हैं आपको लैपटॉप मिलेगा, फिर क्या शिकायत है? लैपटॉप मिलेगा, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। मैं किस चीज़ की ज़रूरत? नहीं, मैं लैपटॉप लेकर क्या करूँगा ये बताएं आप मुझे। आप लैपटॉप लेकर जाहिर सी बात है उससे आगे आप पढ़ेंगे ना। अगर जो नहीं पढ़ रहा उनके लिए क्या करेंगे ये बताएं आप। ये तो फिर नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे लैपटॉप मिल जाएगा। जो गरीब अवाम है उनके लिए क्या किया इन्होंने ये बताएं। अब आप ये चाहते हैं कि गरीब आवाम को लिए वो मुफ्त तालीम दे रही हैं, उन्होंने उस चीज़ पे फोकस कहाँ पे दे रहे हैं? 5 साला प्लान जो दिया है भाई मेरे, उसके अंदर ये लिखा गया है, बताया गया है कि मैंने आला तालीम बच्चों को मुफ्त देनी है, वजीफ़े देने हैं। तो वजीफ़े किसको मिलेंगे? आप स्टूडेंट्स को मिलेंगे? जी जी, हमें मिलेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो स्टूडेंट नहीं है उनको क्या मिलेगा ये बताएं आप ये भी बताएं ना। देखें जी, इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बड़े नाराज़ हैं कि हमें स्टूडेंट्स की तालीम के साथ साथ हमें रोज़गार भी चाहिए, हमें यहाँ पर उजरत बढ़ाने वाले इक़दाम चाहिए हमें। जी, असल मसला मसाइल है जो महंगाई है हमारे मुल्क की, वो मज़दूर आदमी की रेंज से बाहर है। क्योंकि एक चीज़ पूरी नहीं होती कि दूसरी उसको पूरी करने की फ़िक्र लग जाती है। मज़दूर आदमी से ये केला कमाने वाला हो, उसका आटा भी उससे बाहर है। इतनी महंगाई है कि ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस महंगाई के बारे में कुछ सोचें। जो लोग महंगे चीज़ें बेच रहे हैं उनको बारे में कुछ सोचें, क्योंकि
गरीब आदमी की ये हांडी पकाना भी ये भी मुश्किल हो गया है। अभी सब्सिडी दी जा रही है, आने वाले वक्त में उन्होंने कहा है कि जी सब्सिडी देंगे, आप क्या कहेंगे? सर ये तो मेरी उम्र 52 साल है, ये मैं तकरीबन बहुत अरसे से सुनता आ रहा हूँ कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इधर हर बंदे का इधर अपना रेट है, हर बंदे का इधर अपना हिसाब किताब है। गरीबों का या मजदूर आदमी का यहाँ बहुत बुरा असर है, क्योंकि उनके पास बिल भरने के भी पैसे नहीं हैं। देखें जी, इस वक्त आवाम जो है वो सिर्फ यही डिमांड कर रही है कि आप 5 साल हुकूमत करें और उसके बाद हमें उसमें रिलीफ दें। हमें जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीफ कारोबार में चाहिए, पढ़ाई में चाहिए, हमें बिजली में जो नर्क हैं वो कम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या कहेंगे जी आप? सर हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों, आपने तवक्कुआत नहीं है वज़ीर आला से? वज़ीर आला से बहुत तवक्कुआत हैं। भला क्या है, जब हम वोट देते हैं ना, जब हम ना इंसानियत के लिए वोट देते हैं ना किसी मुल्क के लिए वोट देते हैं, हम देते हैं अपनी अना के लिए। अब जितने भी लोग आएंगे ना, जितने भी तनकीद करेंगे, सिर्फ नून लीग पे तनकीद करेंगे और किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, बस मुख्तसर सी बात है। अब जो वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं वो वोट से ही मुंतखब हुई हैं। भाईजान मैं कह रहा हूँ, कोई भी आप जितनी तनकीद, आप जितने लोगों से तनकीद सुनोगे ना, वो आगे सिर्फ नून लीग पे तनकीद करेंगे कि जितनी हुकूमत हैं किसी ने कोई काम नहीं किया है। नून लीग ने जो काम किया है लोग उसे कह देते हैं कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। हर दौर में उनको कह देंगे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, जबकि जितनी भी गवर्नमेंट आई है ना, जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, उन्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। जी, इस वक्त आवाम जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा यही चीज़ डिमांड कर रही है कि इन्हें रिलीफ दिया जाए, और नून लीग को वोट दे रहे हैं लोग और उन्होंने मुंतखब किया है जी वज़ीर आला मरीम नवाज़ को। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये सर इस तरह है कि आपको पता है कि जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तो इसमें जो मकसद है कि नौजवान है, आपको पता है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा नौजवान ही है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो नौजवान ही है। तो आपको पता है कि मैंडेट पे डाका डाला गया है। वैसे भी आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ भी देखेंगे, आपको हर बंदा यही कहता हुआ मिलेगा। कोई 2-4 बुजुर्ग ही होंगे जो कहते होंगे कि भाई हम नून लीग को वोट दिया। बाकी आपको जो नौजवान है 60% है या 70% है, वो आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि मैंने तो वोट किसी और पार्टी को दिया है या किसी भी पार्टी का PTI को दिया है, लेकिन हमने मुंतखब नहीं किया। हमने वोट दिया है वो इमरान खान को दिया है, हमने जो वोट दिया है वो अपने जिनको हम पसंद करते हैं उनको दिया है। आप देखें, भाई कह रहे थे कि आप नून लीग पर तनकीद करते हैं। 30 साल ये आपस में बांटते रहे हैं, वारियां लगाते रहे हैं। अब वक्त तब्दील हो चुका? नहीं सर, कैसे वक्त तब्दील हुआ? आप देखें, यह कभी भी नहीं ऐसे हुकूमत। पुराने चेहरे जा चुके हैं, नए चेहरे आ चुके हैं। कैसे जा चुके हैं आप बताएं? मरीम नवाज़ साहिबा नया चेहरा है, बिलावल भुट्टो नया चेहरा है। नहीं मानेंगे हम, ऐसे नहीं मानेंगे। आप देखें कि 30 साल से नून लीग के ही वर्कर हैं, 30 साल से नून लीग में ही हैं, लेकिन आप देखें किसी को मुंतखब नहीं किया। जी बिल्कुल, इस वक्त शहरी जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि अपने जो 5 साला इक़्तिदार है उसको जो कहा गया है उसे इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए, और मज़ीद भी राय जानेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे थे हम आवाम से कि मरीम नवाज़ साहिबा मुंतखब हुई, 5 साला प्लान दिया। सर क्या कहेंगे कि आप रेडी लगाते हैं, कितना कमा लेते हैं? यही 500-400 रुपये कमा लेते हैं सारे दिन में। कितना का बचेगा आपके सामने कारोबार? तो आपका मुझे ये बताएं कि आपका खर्चा कितना? खर्चा तो 1,500-2 हज़ार रुपये है। लाखों रुपए मंडी के कर्जाई हुए बैठे हैं, इसके अलावा कारोबार नहीं कर सकते कोई। तो महंगाई कम करने के लिए एक मास्टर प्लान दिया गया। इन्हें चाहिए महंगाई कम करें, उम्मीदें तो बहुत है, आगे अल्लाह वारिस है हमारे। अजीब उम्मीदें हैं मरीम नवाज़ से, नया चेहरा है, नई उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या कहेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? बस अल्लाह रहम करे जी, बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हम तो। अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है, मगर उस पर अमल तो ये है कि इंसान खुद करता है ना, तो क्या उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। फिर जैसे वो चला गया इमरान खान साहब कि मुझे उसने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करना, ये भी कोई उनको बहाना बना देंगे बाद में। काम तो अल्लाह ही करवाएगा इनसे।
अल्लाह इनको हदायत दे, इनको रहमत करे इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर। बाकी किसी की तारीफ़ अच्छी बात नहीं है, बस अब ये सारे एक सही हैं अंदरूनी खाना। तो किसी ने पकड़ा, ये भी कह रहा था सरदारी का पेड़ फाड़ के निकाल लूँगा। इमरान खान भी कह रहा था मैंने चोर को पकड़ूँ, 21 चोर को पकड़ा उसने, खुद चोर बन गया वो। देखो ना आप, तो इन्होंने कुछ नहीं करना, बस अल्लाह से हम तो दुआ कर रहे हैं कि इस कौम पे, इस मुल्क पे अल्लाह रहम कर दे। इन्होंने रहम नहीं करना। अच्छा, रोज़ाना उजरत बढ़ाई जाएगी, इस हवाले से क्या कहें? वो कुछ भी नहीं होना सर, आप देख लेना 50 लाख घर मिले, 1 करोड़ नौकरी मिली, ये भी वैसी ही है। बिलावल कह रहा मैं 300 यूनिट दूंगा, अब तो इत्यादि बन गया, 300 150 दिलवा दे चलो। हमें तो यहाँ मिले फिर बात बनेगी। यूनिट बिजली के, गैस का, पानी के, गैस के, एक चूल्हा है, 6,500 का बिल है। सिर्फ रोटी पकाने का हांडी पकड़ी, गीजर थोड़ी लगा, ना हीटर है ना गीजर है घर में। ये है अवाम। अवाम कहती है हमें हुक्मरानों से कुछ लेना, हमें लेना है जो हमारे ये बिल सस्ते किए जाएं, हमारे ये खाना पीना जो है ये सस्ता किया जाए, हमारी रोज़ाना की ज़रूरियात जो हैं वो सस्ती की जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या कहेंगे कि रेडी लगा रहे हैं, कितना कमाल है? भाई बहुत बुरा हाल है, काम नहीं है। तो ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत जो कमाने वाले लोग हैं उनमें इजाफा करने का कहा गया, आप क्या कहते हैं कि आपकी क्या डिमांड? भाई अभी तो उम्मीद नहीं है, अल्लाह से बस, अल्लाह की याद से है। कोई ना कोई तो मांग तो होती है, आप क्या मांग रहे हैं, क्या चीज़ दें? भाई सस्ता हो जाए सब कुछ, बस सस्ती हो जाए चीज़ें, और क्या है। महंगाई है, बिजली के बिल है, गैस के बिल है, ये दुनिया भर के आया हुआ है, ये बंदा वही नहीं पूरा कर सकता। अब तो क्या कहाँ जाएगा बंदा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यही बात है भाई। आज ये गरीब आदमी जो है वो सिर्फ यही चीज़ ही मांग रहा है कि भाई उन्हें 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर की जाए, आसानी से रोटी हासिल हो सके। बहुत चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बड़ों ने बड़े वादे किए मगर वो 5 साल में पूरे नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। सर फ्रूट बेच रहे हैं, क्या कहेंगे कि कितना कमा लेते? बस यार 1000-1200 बजे, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन हालात सही नहीं है। 1000-1200 में क्या होता है आजकल, ये बताओ। जिस मंडी वाले का सौदा ले आए उसके पैसे बेचारे के पूरे नहीं जाते, आधे उसके खर्च करते, आधे कमाई में से खर्च करते, क्या करें। अच्छा ये बताएं कि अब नए हुक्मरान जो आ गए हैं क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मांग रहे हैं कि क्या किया जाए ऐसा कुछ कि आप लोगों को खुशी हो सके या आप लोगों को ये चीज़ का एहसास हो सके कि हमने एक अच्छा मुंतखब किया है? अब तो सिर्फ आगे मौत ही है, कुछ भी नहीं है। जो आवेगा चोरी आवेगा, ठग आवेगा जमाने का। जिसको भी देखा, जिसने जो वादा करा झूठा करा, किसी ने भी इतबार हमारा पूरा नहीं करा आवाम का, किसी पे भी कोई इतबार नहीं रहे। अब जो आएगा चोर आएगा, ठग आएगा जमाने का। जी सर बताएं, नई हुकूमत नया सेटअप क्या कहें? कोई भी आए यार, माल शाल तो सस्ता करे, गरीब आवाम मर रही है, हम तो यही कह सकते हैं। चाहे नई आई है चाहे पुरानी आई है, कोई भी बैठे अच्छा बैठे और पाकिस्तान को चलाए। दुनिया में बहुत बेरोज़गारी हो गई है कि हर इंसान एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा है कि यार ये हो गए, कारोबार भी नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। देखिए जी, मास्टर प्लान तो अब दिया उन्होंने 5 साल का, आपने कल की तकरीर सुनी है उनकी? नहीं सुनी मैं कल। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि गरीब की उजरत बढ़ाएंगी और सब्सिडी देंगी, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है। हाँ जी। तो अब आप क्या कहेंगे? ज़रूरत ज़िंदगी यही है भाईजान, हर बंदे को रिलीफ दो हर चीज़ का। हर बंदा तो भाई परेशान ही है, हम तो यही कह रहे हैं कि हर बंदा ही परेशान है। जी हर बंदा ही परेशान है, महंगाई इतनी है कि हर बंदा ही परेशान है। जी सर, जी भाई, हुकूमत नया सेटअप क्या कहेंगे? बेकार है यार, नया चेहरा नया सेटअप लेकर आ रहे हैं, रिलीफ दिया जा रहे हैं वाला है। पिछली हुकूमत ने तो ऐसा सच कोई भी हमने देखा कि कोई ऐसे इकदाम नहीं किए, आते ही महंगाई कर दी थी। भाईजान महंगाई तो अभी भी है, 6 रुपये कुछ पैसे यूनिट बढ़ गया। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए, बताओ कहाँ जाएगा? देखें जी, यही चीज़ पीटीआई के दौर में भी हुई थी। जब पीटीआई आई थी आते ही फौरी तौर पे उसने भी चीज़ों को महंगाई किया था। यार अभी इतनी जल्दी तो नहीं महंगा किया था, वो आ गया था, क्या नाम उसका, कोरोना। वो तो लोग पे उन्होंने फिर भी तावन किए इमरान खान ने कई। सर कोरोना तो 2019 के आखिर में आया था। हाँ। और हुकूमत मुंतखब हुई थी 2018 में। भाईजान 2018 में हुई थी ना, लेकिन उसमें फिर भी उसने कितना हमें रिलीफ दिया बिलों में, गैस में, हर चीज़ में। अब एक घर का बिल आ रहा 18-18 हज़ार रुपया। फिर हम तो इमरान खान को जानते जिसने हमको रिलीफ दिया, बेस्ट आदमी था। देखिए जी, इमरान खान ने सबसे ज़्यादा कर्जा भी तो उसी ने लिया था।
यार ये हमें क्या पता कौन कर्जे ले रहा, हम तो वही घर बैठे वही पका रहे हैं वही खा रहे हैं। कर्जे ये लोग ले रहे हैं, मौजे ये लोग कर रहे हैं, हम तो घर में बैठे हैं मुसीबतों में हमें। अब जो नई हुकूमत आई है उसने वादे तो किए हैं कि जी अपना मास्टर प्लान दिया है कि 5 साल कि जी हम गरीब को उजरत बढ़ाएंगे गरीब की, और उसकी अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ता करेंगे। और मेरे भाई गरीब ख़त्म हो जाएंगे, ये 2024 के बाद जब 25 आना ना गरीब ख़त्म हो गए, सिर्फ अमीर ही अमीर होंगे बस, गरीब का तो नामो निशान रहना ही नहीं। अच्छा जी आप क्या कहेंगे जी? अस्सलामुअलैकुम रोया नू मेरा सलाम। क्या कहेंगे? आकड़ के मर जाना, वोट नवाज शरीफ नू पाना। अच्छा ये बताएं कि मरियम नवाज बन गई, अब 5 साल प्लान भी दे दिया, क्या कहेंगे? साड़ी ते झोली चुक के दुआ है मरियम मोहतरमा बीबी नू कि खुश इखलाक ना सारे नाल मिल के चले, और जेड़ा 800 कैदी है उन्होंने भी मिला के चले, कारकुनां नू भी मिला के चले, सब नू चले, क्यों असी सब मिल के रहने वाले हैं, मुसलमान है, असी सब नू मिल के चलना है। जी मरियम नवाज से बड़ी उम्मीदें हैं जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा मुंतखब हो गई वज़ीर आला और 5 साल प्लान भी दे दिया, क्या कहेंगे इस हवाले? सर इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने पहली दफ़ा हल्फ लिया है और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उस पर पूरा उतरेंगी, क्योंकि हमें उम्मीद है पहले भी उन्होंने डिलीवर किया है। अगर आज से 5 साल यानी कि 2013 और 18 का जो इलेक्शन है उनमें उन्होंने डिलीवर किया है, और अब वो न्यू मतलब कि आप कह लें कि मरीम नवाज साहिब आई तो उनको ज़्यादा उम्मीद है उनसे, क्योंकि एक तो यंग है, सेकेंडली वो सबके लिए सोच रही हैं, खाली अपने लिए नहीं। हम जिस तरह की हमने बात की है कि नून लीग से अपने लिए सोचती है, अपने मफाद की बात करती है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो होप्स तो देखें क्या होता है आगे इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद अच्छी है। अच्छा उन्होंने गरीब की उजरत के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की हैं, और कल की जो एक 5 साल मास्टर प्लान दिया है, तो क्या लगता है कि आपको इम्प्लीमेंट होगा? सर हर चीज़ में टाइम तो लगता है, इम्प्लीमेंट तो होगा, ये नहीं मैं कहूँगा आज उन्होंने कहा कल पूरा हो जाएगा, ये तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमारी उम्मीद ये होती है आज उन्होंने कहा कल पूरा करवा दें। टाइमिंग है, जितना भी प्रोसेस लगेगा वो आपके सामने, पर होगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। जी आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं जी, और यही बता रहे हैं कि टाइम देना चाहिए, और ये बात सही भी है किसी हद तक कि आवाम जो है वो नई हुकूमत को टाइम दे, अपने जो प्लान्स हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, हुकूमत को स्टेबल होने में वक्त लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है, तो देना चाहिए। अभी मज़ीद लोगों की राय जानेंगे और लोगों से मिलेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा आवाम जो है वो इस वक्त मिला जुला रुझान जो है उसमें वो देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे वो नाराज़ भी हैं कि, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नून लीग को टाइम दें, और वक्त दरकार होता है हर हुकूमत को स्टेबल होने में, चलने में, और स्टेबिलिटी के साथ ही जो है वो मुल्क चला करते हैं, और 5 साल जो है वो देने चाहिए हर हुकूमत को, ताकि मुल्क जो है वो एक सीधी तरीके से पटरी पर गामजन हो। क्या हाल चाल है? अच्छा ये बताएं कि कारोबार आपका कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। नई हुकूमत, नया अज़म, क्या कहेंगे? हम सही कहेंगे उसके लिए, अभी उस आए नहीं है, पहले रेट बढ़ा दी बिजली के, रात उसने ऐलान किया, सुबह उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, ये क्या करेंगे बेचारे? 5 साल मास्टर प्लान जो दिया उसके हवाले ये अच्छा करेंगे गरीबों के साथ, ये गरीबों के हमदर्द हैं। हाँ देखिए जी नून लीग के हामी है जी, और हमदर्द कह रहे हैं उन्हें, और इसके साथ साथ आवाम जो है वो यही चीज़ ही मांग रही है कि हमें रिलीफ दें और हमें बुनियादी सहूलियात दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ चाहिए। क्या कहेंगे नई हुकूमत, नया आज़म? देखिए जी मेरी बात सुनो, मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर किसी को टिक के बैठने दो तो चलेगी, किसी की क्यों ना हो, नवाज शरीफ की हो या बेनज़ीर की हो या ज़रदारी की हो या इसकी इमरान की हो, किसी की हुकूमत भी हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर बैठने देंगे तो चलेगी, वरना ये जलील होंगे, हम भी तो और आप भी। 5 साल पूरे करने दें, और जो मंशूर लेकर आए हैं 5 साल का, वो 5 साल पूरे होंगे तो ही हुकूमत जो है वो चलेगी, हुकूमत कामयाब होगी, और हुकूमत की बका इसी में ही है, और रियासत की बका भी इसी में है कि मुंतखब हुकूमत को जो है वो टाइम दिया जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब।
भाईजान क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं घी का काम करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब नई हुकूमत नया सेटअप, क्या कहेंगे? ये मामला स्टेबल होंगे तो हुकूमत काम करेगी, वरना हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ये सियासी मामला। कौन सा मामला? ये जो इनके हुकूमत का रोला पड़ा हुआ है, जैसे अब ये मरकज़ में है, मरकज़ का मामला अभी तक सेट नहीं हुए। पंजाब के इश्यूज़ हैं, एक पार्टी को दबाया हुआ है। नहीं, कल वज़ीर आला मुंतखब हुए ना, बंदे आ नहीं सके ना, वहाँ रुकावटें थी मौजूद, बंदे नहीं पहुँच सके। कैंडिडेट वो होता है जो मुकाबला हो रहा है बराबर का। अब दूसरा जो वज़ीर आला कैंडिडेट था उसको वोटिंग ही नहीं करने दी गई, तो ये कैसा मुकाबला? 220 वोट पड़ गया जी। सर पड़ गया, वो तो पड़ेगा, सारी बात है। 134 सीटें उनकी अपनी हैं और 220 उन्हें पड़ गया, तो फिर क्या कहें? तो आवाम जानती है सारा कुछ, कोई नहीं, 12 मरकज़ में मामला सेट होंगे तो ये मामला चलने लगे। अच्छा चलें, रिलीफ देने की बात उन्होंने की है, और ये बताएं कि क्या कहेंगे? रिलीफ सबसे पहले ये जो रोज़मर्रा की अजनास की आइटमें हैं, ये गवर्नमेंट इनको नज़रसानी करे इस पर। ये कोई आटा, चीनी, दालें, ये मेन चीज़ें हैं। बिजली के मामला हैं, बिजली के जैसे बिल्स आ रहे हैं, गैस के बिल्स आ रहे हैं, इसमें रिलीफ देंगे तो बेहतर हो जाएगा, वरना इनका भी पता लग जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब तो हो गया जो होना था। बाकी ये जो रिलीफ दें आवाम को फिल फॉर, ये घी, आटा, चीनी, दालें, बिजली, गैस के बिल्स बहुत आ रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। हम तो सारी बात गली मोहल्ले में जाने वाले बंदे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो इस चीज़ पे फौरी फोकस करें, इस चीज़ पे अपने मामलात का भी फ़िलहाल स्टेप डाउन कर दें, आवाम की तरफ रिलीफ देंगे तो मामलात बेहतर होने लग जाएंगे। बहरहाल हैं तो वही हैं, अगर वो नहीं कोई रह सका, कोई और नहीं रह सका, तो ये मामलात भी ऐसे ही रहेंगे। जी देखें जी, मामलात को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि नई हुकूमत नया सेटअप। नई हुकूमत, पुराने लोग, पुराना सिस्टम, वही रोना धोना। ये तो इन्होंने हमारे लोगों का वक्त भी ज़ाया किया है और पैसा भी ज़ाया किया है। अच्छा ये बताएं कि अब 5 साल के लिए मुंतखब हो गई मरीम नवाज़, अब उन्होंने अपना 5 साल प्लान भी दे दिया, उस हवाले से क्या कहें? जो प्लान दिया ना उसमें तो सबसे पहले ये प्राइवेट करेंगे स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को करेंगे। बिजली इन्होंने काली महंगी कर दी है, ये कोई रिलीफ नहीं देंगे। ये सारा जो है ना आवाम को सिर्फ धोखा देंगे। ठीक है, महंगाई जो है ये इन्होंने ही महंगी की है। ये महंगाई जो पैदा की है इन्होंने 16 माह में जो किया है काम, वो सबके सामने है, उसी के समरात हैं। अगर इनको मैंडेट नहीं मिला तो ये भी यही वजह है कि महंगाई से हर बंदा परेशान है। एक बंदे की सैलरी 30,000 है लेकिन बिल उसको 40,000 गैस का आ रहा है, जबकि गैस का पाकिस्तान की तारीख में 200-400 आता था, तो 5-6 माह पहले या 10 माह पहले वो 1,000 रुपये तक आता था। अब वही बिल जो है वो आप कभी जाएं घरों में जिनकी सैलरी 30,000 40,000 है, इतना बिल आ रहा है गैस का। मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, 60,000 रुपया मेरा बिल आया गैस का। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं जी आप? पहले काम करते थे, आजकल फारग हैं, काम ही नहीं है, काम है नहीं। पहले हमारी मार्केटिंग का मेरा काम था, अब बिल्कुल ठप है। लोगों के पास वसाइल ही नहीं, वो क्या चीज़ें खरीदेंगे। मेडिकल स्टोर वालों के पास जाएं, हालांकि वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हर बंदे ने बीमार ने वो मेडिसिन लेनी है, वो भी कहते हैं कि यार पहले जो लोग आते थे अब वो कहते हैं यार गुजारे के मुताबिक दवाई दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। ये हालात कर दिए उन्होंने हमारे अवाम के, हमारे मुल्क के। मुल्क पूरी नज़र में, यानी दुनिया का आप देखें कि पूरी दुनिया में जाएं, पाकिस्तानी अवाम को छोड़ें, इनको तो समझ नहीं है। ये बताएं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं और उसके बाद हेल्थ सेक्टर के अंदर हर तहसील के अंदर अस्पताल बनाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या करें? ये जो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना, आप माशाल्लाह जर्नलिज़म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ये उन्होंने बयान दे दिया उज़मा बुखारी साहबा ने। उन्होंने कहा IMF हमें अगर कहेगी तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे। IMF कभी नहीं कहेगी, वो कहेंगे हमें पैसे दो, चाहे सारी बिजली फ्री दो। ये जो प्लान चल रहा है हमारे मुल्क में, ये IMF का पैदा करता है। वो जो हुक्म इनको देंगे, उनको हुकूमत ऐसी चाहिए थी जो आवाम पे मज़ीद बोझ डाले। वादे तो किए हैं, देखते हैं कि कितना इन पर अमल होता है, और मज़ीद लोगों से राय जानेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की जो है वो राय जानी है, और लोग जो हैं वो इस वक्त किस तरह
की उम्मीदें रख रहे हैं हुक्मरानों से। मज़ीद लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, समझ आए। अच्छा ये बताएं कि नई हुकूमत नया सेटअप क्या कहेंगे? ये तो डाकू आएंगे भाई। ले सुन ले मेरी बेटे, हम बात करेंगे खरी, क्योंकि इन्होंने जो ये इस पे पैसे लगाए हैं इलेक्शन पे, जो अरबों रुपया लगाया वो हमारे से ही लेंगे, ये समझ आए। अच्छा गरीब के लिए हुकूमत क्या करे ऐसा जो अब गरीब जो है उसकी उजरत में इजाफा करने का कहा गया? अच्छा सरकार, मेरी एक बात बताऊं, वज़ीर आज़म आना था नवाज़ शरीफ ने, इन्होंने दे दिया उसको, समझ आई, शहबाज शरीफ को। वो भाग जाएगा, नवाज़ शरीफ ने भाग जाना भाईजान, क्योंकि उसको पता है आगे हालात ख़राब होंगे। इन्होंने फिर बढ़ा देने पैसे, समझ आए। अब भी है ना उस पर गैस पे पैसे बढ़ाएं। गरीब आदमी को तो यही चाहिए भाई, सहूलत चाहिए गरीब आदमी को, ये बढ़ा नहीं रहे भाई साहब। अल्लाह इनका भला करे, हम तो कह रहे हैं ये कुछ गरीब आदमी को भला करते हैं। देखिए जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की कहा है मरीम नवाज साहिबा ने। नहीं, झूठ, कहीं कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी बेटा। अगर 300 यूनिट फ्री देंगे तो आवाम तो अच्छी हो जाएगी, आवाम तो खुशहाली में हो जाएगी, समझ। आप क्या चाहते हैं, फिर क्या रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को? ये रिलीफ मिलना चाहिए कि इमरान खान आना चाहिए, बस। हाँ देखें जी, एक बंदा जो जेल के अंदर है वो तो चला गया, वो आगे क्या करेगा? वो सुनो जी, मेरी बात सुनो, उसको इन्होंने आप डाला है, समझ आए, आप जेल में डाला उसे, समझ। कई तो उसमें मुकदमात क्या करती हैं। ये अब जो 180-85 जो सीटें मिली हैं वो सीटें उड़ा दी इन्होंने, समझ आई। उसकी पॉलिसी में था कि वो गरीबों को घर देगा, मगर घर तो नहीं दिया उसने। ये क्या 1.5 साल हो गया था, अभी वो पॉलिसी हो रही थी, इन्होंने पहले उड़ा दिया। आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी शदीद गुस्से में है। सर क्या कहेंगे, नई हुकूमत बैठ गई, नया सेटअप आ गया, रिलीफ के लिए आवाम के लिए उन्होंने एक 5 साल प्लान भी दे दिया। अल्लाह पाक रहमत करे इस मुल्क पे, ये महंगाई कम हो, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, गरीब आदमी पिस गया है। तो क्या रिलीफ मांग रहे हैं, किस तरह का रिलीफ चाहिए? बात यह है कोई आटा धनिया ये सस्ता करें तो ये हुकूमत चलाएं। हाँ जी, आटा सस्ता करें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें। सबसे ज़्यादा लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये बुनियादी सहूलियात हैं ये सस्ती की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहेंगे नए हुकूमत के बारे में? हुकूमत के बारे में यही कहेंगे महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई में क्या चीज़ कम होनी चाहिए? ये खाने पीने की चीज़ें। अभी भी तो लोग खा रहे हैं। अभी खा रहे हैं, लेकिन तंग दस्ती है ना, कारोबार नहीं है। लोग अभी भी अब ये कह रहे हैं कि उनकी उजरत जो है वो भी बढ़ाई जाएगी। उनकी उजरत जब भी बढ़ेगी कोई कारोबार होगा, कारोबार तो है नहीं। देखिए जी, कारोबार भी फराहम करें, ये एक अच्छा पॉइंट है जी। और शहरियों के लिए, आवाम के लिए जो है वो कारोबार की फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताएं कि रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? ये तो हवाई रोजी है, कभी 500 कभी 1000, बस कारोबार नहीं है, बस स्लो है काम। नई हुकूमत आ गई है, क्या उम्मीदें लगाएंगी? हम तो उम्मीद रखते हैं कि महंगाई ख़त्म करें, गरीब को सहूलतें, कारोबार हो, और अल्लाह हिदायत दे इनको। जी बिल्कुल, अल्लाह तो हिदायत देने वाला ही है। आप क्या चाहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा क्या ऐसे इक़दाम उठाएं? महंगाई ख़त्म करें जी, और कारोबार हो, और जो महंगाई है इसका। महंगाई 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 जी, हर जगह महंगाई है। महंगाई का ही रोना रो रहे हैं लोग कि अशिया खुर्दोनोश चीज़ें सस्ती की जाएँ, कारोबार मुहैया किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा ये बताएं कि रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं जी। कितना कमा लेते हैं? 1800 इतना ही काम लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा। तो नई आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीद है? बताओ जी खान साहब, क्या उम्मीद है नई हुकूमत? बस हम तो इसी उम्मीद में बैठे हैं जी कि चलो महंगाई कम हो जाए। अगर ये कुछ ये करके दिखाते हैं तो फिर तो इनका नाम अच्छा रह जाएगा, नहीं तो फिर हालात तो ख़राब ही होते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। महंगाई को कम करने के लिए ऐसे क्या इकदाम किए जाएँ? सर ये तो अब हुक्मरानों का पता होगा कि वो महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल में लाते हैं। बहरहाल कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी है हर चीज़, रोज़ बरोज़ मज़दूर आदमी का बेड़ा गर्क होया पड़ा है। ज़िम्मेदार या
कारोबारी आदमी फिर भी अपना सर्कट चला रहा है, लेकिन मजदूर दिन ब दिन पिटता जा रहा है। मजदूरों की उजरत बढ़ाने का वादा किया है जी, नज़र तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो अभी वक्त तो लगेगा ना। चलो अल्लाह करे जी, हम भी इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि नहीं हुक्मरान हमारे वास्ते कोई भला सोचे, हमारे बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे। हाँ जी, गरीबों के बारे में सोचे। गरीब जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो पिस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या काम करते हैं? मैं सर रेडी लगाता हूँ। सर कितना कमा लेते हैं? बस ऐसे कि 1000-1200 रुपये डेली के। अच्छा, नई हुकूमत आई है, रिलीफ के वादे कर रही है, क्या कहेंगे? माफ़ी है, कुछ नहीं है। ये पहली रिलीफ से दे देंगे, पहले दे रखी हैं। पहले वो कर्जा देंगे, पहले किस्त तो अदा करें, फिर नया कर्जा लेंगे। यानी कर्जा लेने के बाद खुशियाँ मनाएंगे सूद लेके। हमें क्या फ़ायदा है? अयाशियाँ इन्होंने करनी है, मज़े इन्होंने उड़ाने हैं, असम्बली में इन्होंने बैठना है, प्रोटोकॉल 15-15 गाड़ियों का इनके साथ लगेगा, और कर्जे किसने देने? हमने देने हैं भाई। बैठने पे टैक्स, आने पे टैक्स, रेडियो पे टैक्स, जाने पे टैक्स, ये सारे तजावजात वाले ले जाते हैं उठा के हमें। मुझे बताएं, पहले जो 3 करोड़ की गाड़ी खड़ी है उसको तो हार नहीं डालते हैं, 10,000 की रेडी होती है उसको उठा के ले जाते हैं, उसे कहते हैं 2,000 जुर्माना दो, 3,000 जुर्माना दो। कौन सी बंदर बांट हो रही है यार? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। गरीब आवाम की एक बात बताओ ना, कौन सी हमारे लिए फ़ायदा में सहूलत की है? गैस वो है भी। नए कारोबार मुतारिफ कराने का कहा। भाई कौन से नए कारोबार? पहले पुराना तो सेटल कर लो, पहले पुराना तो स्टेब्लिश कर लो, और पहले हमें तो स्टेब्लिश कर लो। हम कौन से नए कारोबार करोगे? जो फ्रूट लगाने वाला बंदा बेचारा 1000 रुपये कमा के जाता है, 1500 को आगे खर्चा निकला होता है। 35-35 हज़ार रुपये के तो जनाब बिल आ रहे हैं यहाँ पर। रोज़ाना जो उजरत कमा रहे हैं, ले रहे हैं, उनकी उजरत में इजाफा का कहा गया। ओ भाई, उजरत का इजाफा कहाँ से? कोई इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे मुल्क के अंदर तभी तो इजाफा होगा भाई। हमारी सारी फैक्ट्रियाँ, हमारी सारी जनाब जो टेक्सटाइल जो है वो बांग्लादेश चला गया, हमारा सारा कुछ तो बाहर चला गया। हमारे पास क्या रह गया? हम बताएं, एक गरीब आदमी 1000 कमाता है, वो 1500 रुपये का घर में खर्चा खड़ा होता है। एक डॉक्टर को अगर बच्चों को दिखाने के लिए जाओ ना, 1500 फीस मांगता है। वो दवाइयाँ लेने के लिए जाओ, ब्लड प्रेशर की जो गोली है ना, ब्लड प्रेशर गोली 7 रुपये की थी, वो 15 रुपये की हुई खड़ी है। तो कहाँ जाए? ये दिमाग, ये सर नहीं, ये सर, ये प्रेशर कुकर बन गया है। यहाँ पर गैस भरी जा रही है हर किस्म की, कोई बिजली का बिल का गैस आ रहा है। और वासा वालों की सुन लो ना, वासा वालों की वो 250 रुपये का बिल दिया करते थे, अब वो 500 का बिल दे रहे हैं हर महीने। और गैस का 15,000, 14,000, 16,000। कौन सी नई हुकूमत? ये कठपुतली हुकूमत है। 4 मिनिस्टर उसके। अच्छा जी, क्या आप क्या कहेंगे जी? मैंने क्या कहना जी, बेकार है सारा कुछ। बस जो इन्होंने वादे किया, कोई भी हुकूमत, कोई भी वादे गरीब आदमी के लिए नहीं है। किसी एक बंदे ने गरीब के मंशूर की बात की है? वो कहता है कि इतने बंदे मेरे पास आ जाए, मैं हुकूमत बना लूँ, इतने बंदे मेरे पास आ जाए, मैं हुकूमत बना लूँ। और भाई तुम हुकूमतें बनाते रहोगे, जिसके सर पे हुकूमत करोगे उसको तो रिलीफ दो, उसको तो कुछ दो बेचारे को। वो सही पनपेगा तो तुम्हारी हुकूमतें चलेंगी। वो दौर थे जब लोग जो अमीरुल मोमिनीन उठा के कंधे पर उठा के गला लोगों को बांटा करते थे। अब कौन बांट रहा है? अब तो हमारे मुँह से निमाले भी छीने जा रहे हैं। कहाँ से लाए मेरे भाई पैसे? रमज़ान रिलीफ पैकेज का कहा है जी। किसको देंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज? आवाम को, गरीब आवाम को। 25 करोड़ आवाम है। ये 25 करोड़ आवाम है, जो 1 लाख जो अशराफियाँ हैं, इनका पूरा हो जाएगा तो हम भी खा लेंगे। पहले इनका तो पूरा हो जाए। नई हुकूमत, नया सेटअप आ रहा है, क्या कहेंगे आप? कौन सी? ये आज नवा आया है? मरियम नवाज तो नहीं है। 40 साल हुकूमत करने के बाद भी वही बुरा हाल है। कहाँ से हम पूरा करें अपने बच्चों का? कोई हाल नहीं है। क्या रिलीफ चाह रहे हैं? रिलीफ ये आटा, घी, चीनी, दालें ये सस्ती करें। हमने कोई पेट्रोल तो नहीं पीना, जो सस्ता करें। गैस जो है, गैस को सस्ता करें। ये जो घरों के बिल जो इतने बड़े बड़े आए हैं, वो कहते हैं रोटी नहीं खानी, बिल भरो। 14,000, 12,000। अब बच्चा मुझे आया था अभी 2 मिनट पहले, अभी घर बुला रहे हैं, रोटी खा लो। मैं क्या भाई, कैसे रोटी खा लूँ? बुरा हाल है। आप क्या कहेंगे जी? हम तो ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान कौम को ना, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, इन्होंने जो वादा किया था अल्लाह के साथ कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाएंगे, ये सारा जो सूद का निज़ाम है इसको ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो इस वक्त यही मांग रही है कि फौरी तौर पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए, आटा, घी, चीनी जो है वो सस्ता किया जाए, बिजली, गैस के बिलों में कमी लाई जाए, और इसके साथ साथ नई नौकरियां के मौके जो हैं वो फराम किए जाएँ, नए कारोबार के मौके वो फराम किए जाएँ। अपने मेज़बान को न्यूज़ नाइट से अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।